अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। पिछली वीडियो में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना सीखा था, ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू। जो पार्ट 1 था उसमें हमने नॉर्मल एक कैश फ्लो एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो आपके सामने भी स्क्रीन पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें लोग सवाल ये करते हैं अमूमन कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है। हमने जो कैश फ्लो को रिकंसाइल करने कैसे करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है ना तो हम रिकंसाइल कर सकते हैं, ठीक है। 2 साल की अगर बैलेंस शीट गिवन है तो हमारे पास एक ट्रैक होता है कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हम ये बैलेंस शीट की मदद से ही बना रहे होते हैं और कुछ अदर इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन यूजुअली अगर 2 साल के इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली दी हुई है ना तो हम उसको रिकंसाइल कर सकते हैं, जो कि इस केस में है, ठीक है। इस केस में मैं बताता हूँ, जैसे कि हमने कहा इसका अगर ओपनिंग कैश देखो। अच्छा, कैश का मतलब इधर मैं लेता हूँ कैश इन हैंड एज वेल एज कैश एट बैंक, जो कि 8,000 एंड 22,000, जो कि 30,000 बनता है, राइट। जो कि हमने पहले लिया था। कहाँ लिया था? ये देखें, यहाँ पे लिया हुआ है ये, ठीक है। जो बिगिनिंग था, राइट, ये मैंने ऐसे ही लिया था 8,000 और 22,000। लेकिन एंडिंग बैलेंस देखो इसकी, हम एंडिंग बैलेंस किसी को मानते हैं? जो लास्ट ईयर होता है, जो करंट ईयर होता है, यूं बोल रहे हैं आप, ठीक है। जिस ईयर के लिए आप वर्किंग कर रहे होते हैं, हम कौन से ईयर के लिए काम कर रहे हैं? 2012 के लिए। 2012 के कॉलम को देखूं कैश और बैंक को तो 30,000 बनता है, तो ये यहाँ से मैच होना चाहिए था, ठीक है। हमारा कितना आता है? 50,000। दैट मीन्स हमने कुछ इसमें चीज छोड़ दी है या कोई चीज गलत रिकॉर्ड कर ली है, यूं बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, सबसे पहले इधर आता हूँ, मैं डायरेक्टली आता हूँ, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को अगर आप देखो तो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, हमने नॉन करंट एसेट जो हमने पढ़ा था ना सर, वो डायरेक्ट ये देखा था कि नॉन करंट एसेट या पिछले साल का कितना है 235 और इस साल का कितना 275, दोनों को माइनस करो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमने परचेजिंग की है तो कैश आउट कर दो, अगर डिक्रीज हो रहा है तो कैश कैशलेस कर दो, ठीक है। डिक्रीज हो रहा है तो मतलब वो डिक्रीज हो रहा है तो आपने परचेज किया है, एसेट परचेज किया है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपने वो किया है, ठीक है। वो वाइस वर्सा जैसे होगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये देखना है ना, कैश इन आउट के हिसाब से देखा जाएगा, एसिड इंक्रीज और डिक्रीज को नहीं। एसिड अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कैश आउट हो रहा है, अपोजिट चलता है अगर ऐसे रेफरेंस करोगे तो, ठीक है। अगर मैं हमने क्या किया था 275,000 और इसको 235,000, पहले कितना था और अब कितना है, दोनों को डिफरेंस किया, अब बढ़ गया है सर। 40,000 से हमने 40,000 से कैश कम कर दिया। अच्छा, इधर एक मसला ये आया, हमने डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट छोड़ दिया। ये देखो इधर लिखा हुआ था ना 20,000 का डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन तो छोड़ दिया हमने। अब प्रॉब्लम ये है कि डेप्रिसिएशन तो सर आपने डेप्रिसिएशन ऐड बैक यहाँ पे तो कर दिया। सर जी ये प्रॉफिट में ऐड बैक किया था, प्रॉफिट में से भी इनकम स्टेटमेंट में से माइनस करते हो ना। इसी तरीके से इधर देखो नॉन कैश नॉन करंट एसेट्स जो हैं आपके इधर, वो दिया हुआ है 275, बेसिकली नेट अमाउंट दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुआ होगा इस पे, चार्ज करके लिखा है ना। तो अब एक काम करते हैं हम, 275 का डेप्रिसिएशन इसमें, 275 में पहले 20,000 में प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को प्लस करने के बाद कितना बन गया, एक मिनट में तो उसे फॉर्मेटिंग भी साथ में कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए, ठीक है। इन दोनों को मैंने अगर ऐड कर दिया तो ये कितना बन गया सर, ये बन गया 295,000, ठीक है। अब 295,000 में से कितना माइनस करूंगा मैं, इसको माइनस में लिख देते हैं सर, ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा इन दोनों को। अब इन दोनों को करेंगे तो कितना बनेगा 60,000। अब मैं जैसे ही दैट मीन्स मैंने 60,000 का परचेजिंग की है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली इधर 60,000 लिख रहा हूँ, ठीक है। 60,000 कैसे आया ये मैंने बता दिया था कैलकुलेशन करके, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो रिवाइंड करके देख लेना उसको, ठीक है। 86 माइनस 30, ये देखो ये बैलेंस जीरो हो गया इधर, और इधर ओपनिंग बैलेंस जो ओपनिंग था वही एंडिंग बन गया, ये एंडिंग बैलेंस आ गया आपके पास। ये देखो रिकंसिलिएशन ऐसे होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।